स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में इसका साइनसाइटिस का डिजीज़ का डेफिनेशन, इसके सिम्टम्स और इसकी पैथोफिजियोलॉजी, इसके टाइप्स अपन ने पढ़े थे, है ना। अब अपन पढ़ेंगे डायग्नोसिस, मतलब इसके निदान क्या होता है, कैसे पता चलता है कि साइनसाइटिस का इन्फेक्शन है कि नहीं। तो उसके लिए अपन क्या क्या जांच करवाते हैं, है ना। साइनसाइटिस होने की कंडीशन में टेस्ट या जांच की सलाह या एडवाइस दी जाती है ना। अगर स्थिति ज़्यादा गंभीर हो तो पेशेंट को टेस्ट के लिए कहा जाता है ना। तो वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं? एक्सरे करवाया जाता है जिसमें साइनसेस क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, है ना। जो साइनस है, फ्रंटल साइनस, इथिमोइड साइनस, स्फिनोइड साइनस, है ना, मैक्सिलरी साइनस, ये साइनस होते हैं, ये इन्वॉल्व होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है टोमोग्राफी स्कैन, जिसे सीटी स्कैन भी बोलते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, वो करवाते हैं। और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई भी करवाया जाता है। ठीक है, एमआरआई क्या होता है? जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया है, प्रीवियस वीडियो में भी अपन ने इसके बारे में डिस्कस किया था, है ना। जो मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है, ये एमआरआई जो है मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है, जिसमें रेडियोलॉजी में ये यूज़ किए जाते हैं और सारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है, बॉडी की जो प्रोसेस है उसके पिक्चर्स लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नज़ल एंडोस्कोपी। नज़ल एंडोस्कोपी मतलब क्या होता है? एक कैमरा जो है वो नज़ल के अंदर एक नली भेजी जाती है जिससे देखा जाता है। ठीक है, एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, एंडोस्कोप इज इंसर्टेड इनटू द नोज, नोज में वो इंसर्ट की जाती है, प्रोवाइडिंग द डॉक्टर, जो कि डॉक्टर प्रोवाइड करता है, विद इन द इनसाइड व्यू ऑफ द साइनस, जिससे साइनस जो है वो पूरे दिखते हैं। ठीक है, साइनस सर्जरी करता है ना, उस टाइम पे डॉक्टर परफॉर्म करता है जिससे साइनस पूरे दिखते हैं और उससे क्या हो जाती है, उसकी सर्जरी भी परफॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। साइनसाइटिस जो है एक जनरल प्रॉब्लम है, यह आम बीमारी होती है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो संभव है ना। जैसे एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है। एंटीबायोटिक थेरेपी में एम्पेसिलिन, एमोक्सिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सिन दिया जाता है एंटीबायोटिक थेरेपी में। नज़ल डिकॉन्जेस्टेंट, कंजेस्टेड अपन बोलते हैं ना, कंजेस्टेड हो जाता है जो साइनस होते हैं ना, कंजेस्टेड अपन नॉर्मल व्यू में भी, अपन नॉर्मल वे में भी अपन इसका नाम लेते हैं। जैसे जो साइनस रहते हैं ना, उनके अंदर ज़्यादा फ्लूइड भर जाता है तो उसे अपन क्या बोलेंगे? कंजेस्टेड हो गया, है ना। तो डीकंजेस्टेड क्यों देते हैं, कंजेस्टेंट क्यों देते हैं अपन? ताकि जो साइनस है, साइनस में जो फ्लूइड है ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, वो क्या हो जाता है, बिखर जाता है, जिससे साइनस खुल जाते हैं, है ना। कंजेस्टेड अपन किसे बोलते हैं? जैसे भीड़ भाड़ वाला एरिया रहता है, वो क्या होता है, ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो फिर जैसे ट्रैफिक में क्या होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, फिर पुलिस आती है तो उसको क्या करते हैं, हटाते हैं, है ना। ट्रैफिक पुलिस क्या करते हैं, उसको हटाते हैं भीड़ को, है ना। तो उसी तरह क्या होता है, जो नज़ल डिकॉन्जेस्टेंट होते हैं वो अपन देते हैं कौन कौन से? सूडो एफिड्रिन और फिनाइल प्रोपेनोलामाइन। ओके, ये दोनों नज़ल डिकॉन्जेस्टेंट होते हैं। ओके, जिससे जो उस म्यूकस में, उस मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड इकट्ठा हो गया वो क्या हो जाएगा, हट जाता है वहाँ से। ठीक है, जिससे वो जो साइनस है वो खुल जाता है। नेक्स्ट, स्टीम इनहेलेशन। स्टीम इनहेलेशन या भाप, स्टीम को क्या बोलते हैं, भाप। जो भाप है वो इनहेल कराई जाती है पेशेंट को, उसमें मेथोल डिक्सचर बेंजोइन जो है वो डाल दिया जाता है और
उसे इनहेल करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टीम इनहेलेशन, जो है इसमें भाप दी जाती है लाइक दैट, इस तरह से, है ना, जिसमें पेशेंट को क्या करते हैं, भाप अपन देते हैं थ्रू द मास्क, फेस मास्क लगा करके, और एक इनहेलेशन के लिए एक मशीन होती है जिसे ऑन कर दिया जाता है, जिसमें इनहेलर भी अपन डाल देते हैं। ठीक है, जो कि मिथाइल टिक्चर बेंजोइल इसका नाम होता है। दर्द निवारक औषधि एनाल्जेसिक ड्रग, जो कि सिर दर्द या कहीं पर साइनस में दर्द हो रहा है तो देते हैं, उसके लिए एनाल्जेसिक ड्रग देते हैं, जिससे जो पेन होता है वो रिलीफ हो जाता है। नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में अपन क्या करते हैं, साइनस इरिगेशन। साइनस इरिगेशन मतलब जो वहाँ पर फ्लूइड है साइनस के अंदर, उसको क्या करना है, निकालना है, तो उसे क्या बोलते हैं, साइनस इरिगेशन। इरिगेशन द्वारा साइनस कैविटी में कलेक्ट जो फ्लूइड है उसको हटाना साइनस इरिगेशन कहलाता है। ठीक है, इंट्रानजल एंट्रोस्टोमी, इसमें साइनस में जो फ्लूइड भरा रहता है उसे इन्फीरियर मीडियस पाथवे का प्रयोग किया जाता है। इन्फीरियर मीडियस पाथवे मीन्स, इन्फीरियर मीडियस पाथवे मतलब होता है ये नीचे जो अपने नोज़ के अंदर कुछ मीडियस रहते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं हर एक बोन के यहाँ पर, है ना, सुपीरियर मीटर्स, मिडिल मीटर्स एंड इन्फीरियर मीटर्स। ओके, ये जो इन्फीरियर मीटर्स है ना, यहाँ से ये जो इन्फीरियर मीटर्स है यहाँ से क्या किया जाता है, साइनस में जो फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है उसे निकाला जाता है। ठीक है, इंट्रानजल एंट्रोस्टोमी मतलब क्या होता है, जो एंट्रम होती है, जो बोन कैविटी होती है उसे एंट्रम बोलते हैं अपन। ठीक है, जो बोन कैविटी में जा कर के कहाँ कौन से पार्ट से जाएंगे, इन्फीरियर मीडियस पाथवे से। इन्फीरियर मीडियस पाथवे से जो है एंट्रम मतलब बोन की कैविटी में जाया जाते हैं, और उसके बाद वहाँ से जो फ्लूइड है वो कलेक्ट करके निकाला जाता है। ठीक है, एक्यूट साइनसाइटिस का उपचार। जो एक्यूट साइनसाइटिस है मतलब जो एक्यूट साइनसाइटिस होता है उसमें एंटीबायोटिक या डिकंजेस्टेंट का यूज़ करके और उसे ठीक कर दिया जाता है। लेकिन क्रोनिक केस में की कंडीशन में क्या करते हैं, साइनस एंडोस्कोपी की जाती है। साइनस को पहले देखा जाता है, वहाँ से जो फ्लूइड होता है वो फिर ड्रेनेज किया जाता है या उसका इरिगेशन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। पेशेंट को सेल्फ केयर के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जैसे साइनस ड्रेनेज को बढ़ाने के लिए स्टीम इनहेलेशन का यूज़ करना, है ना, ताकि साइनसेस जो वो सारा वहाँ पे जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है वो क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, इसलिए उसको क्या बोलना है, स्टीम का इनहेलेशन करें। ठीक है, भाप ले मतलब, है ना, भाप लेने के लिए उसे बोलना है। साइनोसाइटिस के जो प्राइमरी फीचर्स होते हैं या उसके कॉजेज़ होते हैं उसे पेशेंट को अपने को बताना है, ताकि वो एक्यूट कंडीशन से क्रोनिक में ना पहुँचे। ठीक है, एक्यूट कंडीशन से वो क्रोनिक में ना पहुँचे, इसके लिए अपने को उसके प्राइमरी फीचर्स के बारे में उसको बताना है। नेक्स्ट है सर्जरी के बाद अगर ब्लीडिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है या एडिमा होता है ना, वहाँ पर फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, ऐसे अगर कोई फीचर्स अपने को, ऐसे कोई सिम्टम्स दिखते हैं तो अपने को डॉक्टर को बताना है या उसे ऑब्जर्व करना है 24 घंटे तक। ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन हो जाती है या ब्लीडिंग या फिर एडिमा की कोई कंडीशन हो जाती है तो पेशेंट को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो अफेक्टेड पार्ट रहता है उसके ऊपर आइस कंप्रेस करना है। जो अफेक्टेड पार्ट है, जिस पार्ट में फ्लूइड जो है इकट्ठा हो गया है, वहाँ पर क्या करना है, आइस कंप्रेस करना है, जिससे एडिमा जो है वो प्रिवेंट हो जाता है, ब्लीडिंग भी नहीं होती है वहाँ पर। ठीक है, उसका जो खतरा रहता है वो कम हो जाता है ब्लीडिंग या एडिमा का। सर्जरी के बाद पेशेंट को
सेमी हाई फ्लावर पोजीशन देना है। सर्जरी के बाद सेमी हाई फ्लावर पोजीशन देना है। सेमी हाई फ्लावर पोजीशन कौन सी होती है? फंडामेंटल में आपको जो है पोजीशन सारी पढ़ाई जाती है, ठीक है। वो इसीलिए पढ़ाई जाती है ताकि आप सर्जरी के टाइम पर या कि कोई भी प्रोसीजर कर रहे हो उस टाइम पे जो डॉक्टर पोजीशन प्रिस्क्राइब करता है वही पोजीशन आपको मरीज को या पेशेंट को देना है, ठीक है। ये जो पोजीशन है सेमी फ्लावर पोजीशन होती है, सेमी फ्लावर पोजीशन। और इसी को अगर अपन थोड़ा सा हाई कर दे, इस टाइप से पेशेंट को सुला दे, वो हाई फ्लावर पोजीशन होती है, सेमी हाई फ्लावर पोजीशन, ओके। नजल पैकेज को सर्जरी के अगली सुबह बदलना। जो अपन नोज को क्या कर देते हैं? पैक कर देते हैं, तो उनको बाद में दूसरे दिन क्या करना है? चेंज करना है ना। एंट्रल पैकिंग, कम से कम जो एंट्रल पैकिंग होती है अंदर की साइड करते हैं एंट्रल पैकिंग, उसे 36 to 72 आवर्स के बाद चेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट, सर्जरी के कारण अगर कोई दर्द होता है ना, तो उसके लिए माइल्ड सेडेटिव डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग देना है, ओके। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तभी पेशेंट को अपने को ड्रग देना है। डॉक्टर के बिना सलाह के कोई ड्रग नहीं देना है, बिना किसी एडवाइस के ड्रग अपने को नहीं देना है पेशेंट को। नेक्स्ट, पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए अपन को इनकरेज करना है ताकि जो सेक्रेशन है वो मॉइस्ट हो जाए, है ना, जिससे फ्लूइड आसानी से ड्रेनेज हो सकता है। पेशेंट को अपने को जो कुछ एक्टिविटीज़ है वो नहीं करने की सलाह देनी है, एडवाइस देनी है उसके लिए, ताकि वो ये चीज़ें ना करें। फर्स्ट है नज़ल ब्लो, मतलब कि नाक की सफाई ज़ोर से नहीं करना है, ताकि उससे क्या हो जाता है, उसको पेन जो है वो बढ़ सकता है, कुछ ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, इसलिए नहीं देना है। इसलिए उसे करने के लिए सलाह देना है कि ये चीज़ ना करें, ठीक है, इससे उसको ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो सकती है। हैवी वर्क नहीं करना है, ऐसा वर्क नहीं करना है जिससे वो गिर जाए, कुछ हो जाए तो उससे उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तैरना नहीं है, स्विमिंग नहीं करना है जिससे उसको नज़ल ब्लॉकेज वगैरह की प्रॉब्लम हो सके, ठीक है। तो ये था अपना साइनोसाइटिस, ओके। साइनोसाइटिस में क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाता है साइनस के अंदर, उसे अपन साइनोसाइटिस बोलते हैं, ओके। ये एक्यूट और क्रोनिक 2 टाइप का होता है। जो एक्यूट होता है वो 1 से 3 सप्ताह तक रहता है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। क्रॉनिक साइनोसाइटिस जो रहता है वो 8 सप्ताह या 1 साल से भी रह सकता है, क्योंकि एक्यूट साइनोसाइटिस जो है वो अगर ठीक नहीं होगा तो वो क्रॉनिक स्टेज में पहुंच जाता है, ठीक है। इससे इन्फ्लामेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके कारण है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो जाता है, या कोई इन्फेक्टेड वाटर अंदर चला गया, डेंटल इन्फेक्शन, या फिर पॉल्यूशन के कारण, ओके, होता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? कोई भी एलर्जन आया, उसने एलर्जिक रिएक्शन कॉज किया, ठीक है, जिससे वो जो साइनस की सीलिया है, छोटी छोटी सेल होती है वहाँ पर, वो क्या हो जाती है? डिसअपीयर होने लग जाती है, जिससे नज़ल म्यूकोजा जो रहती है, साइनस जो म्यूकोजा रहती है, वो क्या हो जाती है? उसका फंक्शंस गड़बड़ हो जाता है ना, डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है और नज़ल सेक्रेशन बढ़ने लग जाते हैं और साइनस बंद हो जाते हैं, ठीक है। ब्लॉकेज हो जाते हैं, साइनस में ब्लॉकेज हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स, अगर ब्लॉकेज हो गया तो क्या क्या होगा? इन्फेक्शन के कारण फीवर होता है, हेडेक होता है, नज़ल ड्रेनेज, नाक से पानी बहता है, ये सारे सिम्टम्स, कफिंग, रेस्टलेसनेस, सारी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स पेशेंट के अंदर दिखाई देते हैं। डायग्नोसिस उसके लिए अपन एक्सरे, टोमोग्राफी स्कैन, MRI और नज़ल एंडोस्कोपी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट में अपन एंटीबायोटिक्स देते हैं, नज़ल डिकंजेस्टेंट देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सर्जरी में इरिगेशन करते हैं, नज़ल एंट्रोस्टॉमी करते हैं,
ठीक है। और नर्सिंग मैनेजमेंट लास्ट में, ठीक है। इसमें सारी एडवाइस दी जाती है पेशेंट को क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है।